लगाई और प्रीति चलाई लगाई और चलाई राधा राम की प्रेमी बिहारी मैं आरती तेरी बजाए सब अपने सुध को जाए जब जब बंसी बजाए सब अपना सुध को जाए सब बात की प्रेमी ओ मुन्ना प्यारे तेरी गाँव सब तुम बिहारी झुकाओ ओ मोहन मुरारी नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता प्रपिता तमेव भगवतो तमेव तमेव वीर्याचरणं तमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की
जय हो। वारिचंद जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे परम पूज्य व्यास जी के सुंदर मुखारविंद द्वारा अमृतमयी वाणी में कथा को रसवान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सिया 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान जय हो। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री गौरी देव्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। नमः परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यां परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। मंगलम कौशलेन्द्राय मोहनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। नमस्तुलसीदासाय तुलसी नंदनाय
राघव चित्त आसक्त आत्मा रामायते नमः। जुगल उपासक जुगल पद बंदो बारंबार कमल केत की भ्रमर के श्री ललीला सरकार। प्रीति करो रघुनंदन सो अरु राही बनो गुरु ज्ञान गनी। श्री रघुनाथ जो को नाम जपो अरुदास बनो बजरंग बली के। जग में राजेश ना को अपनो सब मीत अहे तकदीर भली के। या पे कबहू मन छाड़ी सीजन पद पंकज श्री मिथिलेश लली। श्रद्धा और प्रेम से बोले जुगल सरकार की जयकारा। सभी लोग बोलो हरि बाल कृष्ण भगवान की श्री बलभद्र महाराज की जय हो। नंद जशोदा माई की जय हो। ग्वाल बाल जन भाई की जय हो। गोपी बल्लभ श्याम की जय हो। और सीता के राम की जय हो। जय जय सीता राम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु महाराज श्री गोस्वामी जी महाराज अनंतानंत कोट पद वंदित भगवान कृष्ण द्वैपायन के रूप में व्यास जी महाराज के नित्य वंदनीय चरण कमल ऋषि शिरोमणि सुखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परीक्षित जी के लोकोपकार की यह पावन पवित्र वार्ता का सभी को सम्मान करने का बराबर का मौका देते हुए हमारे पूज्य पंडित जी जिनके द्वारा शास्त्री जी के द्वारा वैदिक कार्य इस परिवार में चल रहा है। हमारे पूज्य पुरोहित जी महाराज अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। पंडित जी संगीत के बड़े अच्छे अच्छे कलाकार छत्तीसगढ़ की धरती का परिचय दे रहे हैं। मनोरम स्वर और साहित्य के साथ में ताल की थापों से हम लोगों को तल्लीन कर रहे हैं ऐसे समस्त कलाकार बंधु। परीक्षित पद पर विराजमान सभी को भगवत कथा सुनाने का जो यह सुलभ साधन बना रहे हैं ऐसे हमारे राजू भैया देवांगन
पत्नी समेत बड़े भैया देवांगन परिवार के मेरे सुहृद भाई श्री संतोष जी देवांगन, उनके समस्त भ्रात पुत्र प्रपौत्र और आए हुए उनके संबंधी भगवत कथा की माननीय मेहमान को स्वीकार करने पधारी मोहल्ले की समस्त माताएं बहनें, कथा प्रेमी बुजुर्ग, सज्जन वृंद, छोटे छोटे भैया बहन, आओ सभी लोग मंगलमय भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आज के पंचम दिवस की कृष्ण कथा को आत्मसात करने का प्रयास करें। भाग्योन अनेक जन्म समर्जितेनो सत्संग यदि लभते पुरुषो यदा वै। पूज्य व्यास जी भागवत पुराण में लिखते हैं, जीव के कई जन्म के जो पुण्य उदय होते हैं तो उस भाग्य के प्रसाद में भगवान की दुर्लभ भगवत कथा श्रवण करने को मिलती है। ये सुलभ हमें हो रही है, दिख रही है नहीं। हम लोग प्राप्त का महत्व नहीं समझते हैं और आप प्राप्त के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोगों का अभ्यास होता है। अभ्यास जब हो जाता है तो कीमत कम हो जाती है। सुनार के यहाँ सोना देखते हो, कभी बाएं हाथ से सकेल देता है, कभी दाहिने से, कभी झड़ा भी देता है ऐसे अपने हाथों से। रोज सोनी सोना तो देख रहा है, इसलिए उसकी महत्व बुद्धि नहीं होती। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है दुकान पर और भाव पूछता है, वस्तु खरीदता है, तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। इतना सारा सोना रखे हो यार। वो कहता है रखे हम हैं लेकिन कीमत तुम्हारे लिए है। ऐसे ही पुराण भागवत भगवत चरित्र पंडितों के पास रखे हैं, पुराण ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन इनका महत्व उनमें नहीं होता है। इनका महत्व तो जब आप जैसे श्रोता सामने बैठ जाते हैं वो तब पड़ जाता है। बोलो जब ये ग्रंथ होते हैं तो इनकी छपाई और कागज की कीमत होती है। जब ये ब्राह्मण होकर बैठ जाते हैं, वक्ता होकर बैठ जाते हैं, तो इनकी सेवा और दक्षिणा इनकी कीमत होती है। लेकिन आप जब इस कथा के महत्व को सुनते हो तो आपके लिए ये कथा अनवर्चनीय और दुर्लभ कही जाती है। आओ सीताराम जय सीता, बोलो ना बोलो जरूर बोलो। राधे श्याम राधे राधे श्याम कमल में श्याम लिपट जाऊं रजबन, कमल में श्याम
जय हो महामाया भगवती जय हो मापति महादेव की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो देव भगवान की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय व्यास भगवान की अकारण करुणा सुखदेव भगवान के स्वरूप में हम लोगों के सामने भागवत वार्ता के रूप में प्रकट है। जिस अनुष्ठान को परायण को देवांगन परिवार की ओर से कीर्ति शेष गणेश राम देवांगन जी की पुण्य स्मृति में उनके पिंडोचित संस्कार के साथ में इस भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है, जिसे सौभाग्य मानकर भगवत स्नेही जन श्रवण कर रहे हैं। ये पहली भक्ति है श्रवण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रहलाद जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरण विष्णु पाद सेवनम दास्यम अर्चनम वंदनम दासख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण श्रीमद् भागवत महापुराण की नवदा भक्ति में पहली भक्ति है सुनना, जो आप सबको सुलभ हो रही है। रामचरितमानस पढ़ोगे रामायण जी तो उसमें पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। फिर नंबर 2 पर है दूसर रति मम कथा प्रशंसा। महापुरुषों से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि भागवत की और रामायण की भक्ति में अंतर क्यों है, तो महापुरुषों ने कहा माता सबरी से भगवान संतों की प्रधानता दिखाने के लिए उनसे पहली भक्ति संतों की बता रहे हैं कि मतंग ना होते तो सबरी जी ना होती, इसलिए प्रथम भगवती संतन कर संगा। और श्रीमद् भागवत में श्रवण को पहली भक्ति क्यों कह रहे हैं श्री व्यासदेव का, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर परीक्षित ना होते तो ये पहली भक्ति ही ना होती भागवत में, इसे हम लोग सुनते हैं। रामचरितमानस की नवदा भक्ति के आचार्य महात्मा हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की नवदा भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज हैं। बोलो परीक्षित जी महाराज की। इसलिए श्रवणम कीर्तनम स्मरण विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये पहली भक्ति है। सुने, आज की पंचम दिवस की जो कथा है वो सुनने से ही श्री गणेश हो रही है। रात में भगवान गर्भ में आ गए, योग माया गर्भ से चली गई, सवेरे प्रकट हो गए। बाबा ने तो कान में सुना है, का भयो
गोपियन ने दौड़ दौड़ के बाबा के कान में बताई, लाला भयो, लाला भयो। ही तो लाली, ये लाला कैसे है गयो? जाई कारण सो जा लाला में कछु लाली के लक्षण जान पड़े, क्योंकि लाली की जगह भयो है योग माया थी। यशोदा जी के पेट में तो योग माया थी, लालाए रखा लाली की जगह, तो बाकी लक्षण तो आ ही जाएंगे ना। इसलिए देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो रही मुटरे नहीं तारी। ए भैया उद्यम को करे ना करे, धन आवत आप ही हाथ पसारे। बेतारी हंसे सुरलोक बधू, ये विधि के परपंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के द्वार, बाजे बधैया नंद के द्वार। बोलो बाल कृष्ण भगवान की बधैया बाजे, आंगने में बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे। जिनके यहाँ कुछ हुआ नहीं और जिनके यहाँ हुआ है उनके यहाँ की देरी लग गई, फिर हलचड़ी पड़ गई, फिर काल कोठरी में अंधेरा हो गया। यहाँ देव बधू सब नाचे गावे, देव बधू सब नाचे गावे, देव बधू सब नाचे गावे, देव बधू सब नाचे गावे। पूरे गाने रागने में, रागने में
अली है तो तुझे रखत अली है तो तुझे देखत वो देखत नंद जी के द्वारे बधाई देंगे ब्रजवासी ब्रजगोप ब्रजबल्लभ ब्रजबाल भीड़ लगी है लाला भयो लाला लाला। भगवतीय पुरुषों का आकर्षण भक्तों में स्वाभाविक होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के यहाँ आप अनायास पहुंच जाते हो और फिर सुनने को मिलता है कि आपकी ही चर्चा हो रही है, आपके ही बारे में हम लोग बोल रहे थे वहां पर। ऐसी प्रकृति की एक व्यवस्था है। आप जिनके बारे में जैसा सोचते हो वो आपके बारे में वैसा अपने आप सोचने लगते हैं, उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बूढ़ी दाई रास्ते में ऐसी धूप में चली जा रही है, अपनी जवान बेटी को साथ में लिए है। एक ऊंट वाला निकला, पुराना जमाना था, तो उसने उससे रोका और कहा कि मेरी इस बेटी को आप बिठाल के आगे वाले गांव में उतार देना। उस ऊंट वाले ने कहा कि आपकी जवान बेटी है, इतना सोना चांदी पहने हैं, मैं अपरिचित व्यक्ति हूं, मैं नहीं बिठाऊंगा। मना करके चला गया। अब इस बूढ़ा दाई के मन में ये आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, अपरिचित आदमी के साथ में और अपनी बेटी को सोने चांदी समेत बिठा रही थी, अपनी लेके चला जाता तो। जब इसके मन में ऐसा आया तो ऊंट वाले के भी मन में आया हुआ, अरे मैं तो बड़ी गलती करके आ गया, बिठाल के चल देता। बूढ़ी दाई कितने देर में आती, कहां पाती मेरे को, मैं तो चला ही जाता। उसने ऊंट खड़ा किया, कोई काम बिगड़ा नहीं है, अभी मैं आगे हूं, वो पीछे ही तो आ रही है। अभी कहूंगा कि लाओ दाई, तुम्हारी बेटी को बिठाल के गांव में छोड़ देंगे। ऊंट वाले ने खड़ा कर लिया, पीछे वो दाई अपनी बेटी को लेके आई। उसने कहा दाई क्षमा करना, मैं सोच नहीं पाया, आप अपनी बेटी को बिठा दो, मैं आगे के गांव में छोड़ दूंगा। तो दाई हंस के बोली जो तुमसे बोल गया वो हमसे भी बोल गया। बोलो भक्त थोड़ा। अब ये गलती नहीं, जो तेरे ही में गयो, ये माने हृदय में, तूने पहले क्यों मना किया? जो तेरे ही में गयो, ये करुणा के पट खोल, वही हमारे कान में बोल दियो कछु बोल।
जो तुझसे कह गया वही हमसे कह गया। कृष्ण रात में आए, आधी रात में आए, चोरों की जगह से आए, चोरी से आए और चोरों की तरह पेट में घुसे और चोरों की तरह रात में निकले। लेकिन फिर भी भैया ब्रजवासियों के गोष्ठ से लेके गांव तक, गोष्ठ माने जहां गायें बांधी जाती हैं रात में, इकट्ठा गाय जहां दी जाती रहती है वो गोष्ठ बोलते हैं। और गांव जहां वो रहने लगते हैं अपना डेरा डाल के उसे गांव कहते हैं। वहां तक शोर हो गया किसका? नंद किशोर का। बोलो नंदलाल की जय हो। जोर शोर से सारे कार्य छूट गए ब्रजवासियों के और सब श्री यशोदा जी के यहाँ, बाबा नंद के यहाँ बधाई और जय जयकार के लिए चली गई। इस कन्या को वसुदेव जी लेके गए थे गोकुल से। सवेरे कृष्ण ने उस कन्या को मंगाया, वसुदेव उसे लेके गए। उस महामाया देवी, छत्तीसगढ़ की देवी को जब हाथ में पकड़ा, पैर से पछाड़ने लगा पृथ्वी पर, तो वो जोर से झटका देके उसके हाथ से छूट गई। और उस महामाया ने घोषणा की, रे दुष्ट, अब तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। अजब विराजे महामाये, ये भैया रतनपुर। अजब विराजे महामाये,
यही महामाया पंडरिया में विराजत है, यही रतनपुर में, यही महामाया भगवान का काम करने के लिए कंस से हाथ से छूटकर संसार छुड़ाने की सूचना देते हुए आलोक चिंतित हो गया। नींद चली गई, भूख चली गई। मृत्यु का संदेश सुनते ही जीव के जीवन के सारे समाचार झूठे हो जाते। परीक्षित जी महाराज का कथा में मन लग रहा, एक एक दिन नहीं, श्री परीक्षित जी एक एक क्षण का महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि 7वें दिन का क्षण जैसे ही पूरा होगा, बिना किसी के पूछे तक्षक काटेगा और हमारी देह छूट जाएगी। इससे अच्छा रहेगा कि हम जीते जी अपनी देह से अलग होने का प्रयास कर लें। इस बात को हम पूरी तरह विश्वास में ले लें कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं। फिर तक्षक काटे तो भी कोई मतलब नहीं है, मर जावे तो भी कोई मतलब नहीं है, जिंदा रहे तो भी कोई मतलब। इस मकान में हम जैसे रहते हैं, कोई कहता है कि हम मकान हैं, ये कहता है मकान हमारा है। जिस कमरे में हम सोते हैं, कोई कहता है हम कमरा है, रूम है, नहीं कहता, हमारा रूम है। वो आपका रूम है, ये हमारा रूम है। इसी तरह से हम शरीर नहीं हैं, ये शरीर हमारा है। बोलो भगवान की जय। शरीर में हम रहते हैं, हम में शरीर नहीं। हम तो कई शरीरों में रह के आए हैं। ये कथा सुन सुन के परीक्षित जी को अभ्यास हो रहा है। बलवती माया है भगवान की, जो हमें ना होने वाले शरीर का भी आभास होने में करा देती है, होने में। यही तो माया है। माया के शब्दों का अर्थ होता है माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम है माया। और कंस के हाथ से जो छूट के गई है, ये तो माया भी नहीं, ये महामाया है, महामाया। अब नींद नहीं आ रही, मति कार्य नहीं कर रही है, क्या करें। इसने बहुत से दुष्टों को, घातियों को, बेईमानों को अपने शासन में बुलाकर बाहर से पाल के रखा है, जिसमें पूतना कई रूप बनाना जानती है, किसी भी उम्र की हो जाती है, किसी के जैसी लगने लगती है। इसने इसको अभी तक मुफ्त का भोजन खिलाया है, जिमाया है अपने घर में, कभी काम में आएगी। जल्दी जल्दी करती जाओ, इतनी देर लगेगी तो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भगवान नहीं बोल रहे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी प्रणाम करो, बैठ जाओ, आरती के बाद कर लिया करो कुछ काम। बोलो बाल कृष्ण लाल जय। प्रणाम। अघासुर, बकासुर, कई ऐसे नाम हैं जो मथुरा के नहीं है। मथुरा में इन्हें आश्रय मिल गया। आज उसको याद आई, मेरे मारने वाला पहुंच गया गोकुल में, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूतना को बुलाया। पूतना, इसके नाम से ऐसे लगता है कि इसके तो पुत्र है ही ना। पूतना,
अच्छा, दूसरा संस्कृत में पूत माने होता है पवित्र। तो पूतना जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, बाल घातनी है, बच्चों को खा जाती है। कृष्ण को खाने के लिए भेजा। बधाई पे चली रही थी, नाच गान चली रहा था, आना जाना लगा था। कोई बाहर था, कोई भीतर था, एक प्रवेशई, एक निर्गमई, भीड़ भूप दरबार। नंद ही एक सराहत को सन्माना एक सराहत सन्माना बाहर भीतर वीर न बने बखाने बाहर भीतर वीर न बने महाराज नंद जी के मन में तो बस एक ही भय था। हम जिसके राज्य में रहते हैं, जिसे हम कर देते हैं, कहीं उसे पता ना चल जाए कि वसुदेव जी से मिलके ये हमारे साथ में कोई गलत काम कर जाएगा। रात में ही, गोकुल कोई गांव नहीं है, गोकुल गोष्ठ है जहां इकट्ठी गायें रहती हैं। रात में, दिन में चली जाती हैं चरने के लिए। वहीं पर छकड़ों में अपने खान पान का सामान भर के गोपजन निवास करते हैं रात में। ये पता है कंस को अच्छी तरह से कि नंद बाबा की वसुदेव जी से मित्रता है और बड़ी गहरी है। यहां तक है कि अपनी एक पत्नी को नंद जी के घर में रखे हैं महाराज वसुदेव, रोहिणी। अब कितने विश्वास पात्र मित्र होंगे, आप विचार करो। अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा, पद व्यक्ति उसी को देता है जिसमें अंतर नहीं समझता है। जो अंतर समझते हैं वो ये चीजें नहीं देते। अगर किसी की पत्नियां आपके यहाँ आ रही हैं व्यवहार में और उनके पति नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत मानते हैं, चाहते हैं। अपनी पत्नी को भेजाओ। विश्वास की रूप होती है पत्नी, ऐसे मान लो आप। पत्नी जो होती है वो प्रतिष्ठा होती है परिवार की, जिस भी परिवार में हो, जिसकी भी हो। वो आपके घर अगर आई हैं या आपकी कहीं किसी के घर गई हैं, तो उसको ऐसे मानना चाहिए कि ये उस घर की प्रतिष्ठा आई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि ये प्रतिष्ठा की मूर्ति होती है, परिवार की प्रतिष्ठा होती है। हमारे यहाँ एक बार दो लोग जा रहे थे, सड़क पर चले जा रहे थे ऐसे, और एक माता राम बाहर से आगे से आ रहे थे, तो उनको देख के उसने ऐसे घूंघट लगा लिया, ऐसे सीधा लिया और निकल के चली गई। अब वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। एक कहे हमें देख के घूंघट लगाया, दूसरा कहे हमें देख के घूंघट लगाया।
तो तीसरे आदमी ने कहा आप लोग बहुत देर से कुछ झगड़े जैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया? अरे कहा अभी अभी ये कोई स्त्री निकली है, उसने घूंघट लगाया, तो हम कह रहे हैं हमें देखकर, ये कह रहे हैं हमें देखकर। अरे तो कहा झगड़ा क्यों कर रहे हो, इसका घर पास में ही तो है, जाके पूछ लो ना किसको देख के लगाएगा। और दोनों अपरिचित आदमी उसके घर में पहुंचे। उसके घर के लोगों ने बढ़िया से बिठाला, जल पिलाया उनको और पूछा कि आप कैसे पधारे हो? कहा अभी अभी आपके घर की स्त्री निकली, अब समझ में नहीं आ रहा उसने हमें देख के घूंघट लगाया कि इनको देख के लगाया, ये पूछ के आओ। उनके घर के जो लोग थे ना, उन्होंने पूछा तुमने इनको घूंघट लगाया? कहाँ लगाया? तो कहा वो दोनों झगड़ रहे हैं, किसे देख के लगाया? तो उसने कहा कि हमने इन्हें देख के नहीं लगाया, हमने तो तुम्हें देख के लगाया। हमने सोचा अगर ये हमारे सिर को ऐसे खुला देखेंगे तो कहेंगे कि कैसे खराब परिवार की बहू है, कैसे खराब परिवार की बेटी है, तो हमारे ये कौन लगते हैं? हमने तो अपने घर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए घूंघट लगाया है, इनके लिए नहीं लगाया। माताएं जो मर्यादा रखती हैं, मर्यादा करती हैं, वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। उनकी प्रतिष्ठा, उनके परिवार की प्रतिष्ठा, पिता के घर से लेके और पति के घर तक की समूचे रिश्तेदारों की जो व्यवस्था है, पंडित जी थोड़ा सहयोग इनका करा दिया करो, वहां बैठ जाकर देख के थोड़ा सा, ये माताएं परेशान होती हैं। चलो बराबर, अब तो हो ही गया, अब क्या करोगे? बोलो बाल कृष्ण लाल जय हो। अब कन्हैया की बधाई भी आने लगी धीरे धीरे। हाँ, कन्हैया आ गए तो सब कुछ आएगा और आपको भी आना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना। हाँ, कई लोगों के सामान तो पहुंच जाते हैं, लोग नहीं पहुंचते। और इस भागवत कथा में आपके सामान की जरूरत कम है, आपकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आपका सामान तो आ ही जाएगा जब आप आओगे, लेकिन इस बहाने से आप तो आओ। प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा। आपके सिर पर जो धोती है, मांग में जो सिंदूर है, ये आपके परिवार की सूचना देता है। इसीलिए हमको उदय की ओर कहते हैं। हमारा जो भारत है ना, उसे पूरब का मानते हैं, उदय होता है हमारे यहाँ। और जहां पे सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं, जिसको आप उतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जिसे पाश्चात्य सत्ता कहते हैं ना, वेस्टर्न। बहुत सी चीजें अपने आप ही वेस्टर्न आ गई हैं, मतलब पश्चिम की, वहां सूरज डूबते। और अब तो आप जैसी देवियों का दर्शन भी हमें इसी देश में पंडरिया जैसी जगह में ही हो सकता है, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत बदल गया भाई। हमको तो देखते ही नहीं बनता है, लेकिन जो लोग रोज देख रहे हैं कैसे जी रहे होंगे। हाँ, अभी दिल्ली में एक शादी थी किसी की, तो पंडित जी बता रहे थे, हमारे पूज्य पंडित जी जैसे आचार्य जी हैं ना महाराज, ऐसे वो उनके आचार्य होंगे उधर के, तो उसमें वो गए थे तो सुना रहे थे कि गुरुजी पूरी रात में मैं शादी में बैठा रहा, अपने मंत्र बोलता रहा। मंत्र कहते हैं, मंत्र नहीं कहते। और रात भर में मैं ये नहीं जान पाया कि लड़की कौन है और लड़का कौन है, पूरी रात। बाद में जब माला डालने का समय आया तो मैंने कहा अब तो लड़की से ही पहले कहना पड़ेगा कि माला डालो, अब तो समझना पड़ेगा। एक जैसे कपड़े, एक जैसे बाल कटे, एक जैसा फेशियल, एक जैसे सारे के सारे जितने भी सजावट के सामान, सब समझ नहीं रहा है। तो मैंने एक बगल में कोई हाफ पैंट पहने, हाफ शर्ट पहने, मेहंदी लगी बालों में, हाफ बैग ऐसे टांगे बाबूजी से खड़े थे मोटे ताजे, तो मैंने उनके कंधे पर हाथ थपथपाया। मैंने कहा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो वो मेरी तरफ ऐसे मुड़ के और आंख लाल करके बोले, तो बोलने की तमीज नहीं है पंडित जी। पंडित जी ने कहा क्या हो गया? कहा हम तुमको भाई साहब दिख रहे हैं, हम लड़की की मम्मी हैं। पंडित
जी कान पकड़ के गए कि जब मम्मी ही हाफ पैंट पहने खड़ी है तो लड़की कहाँ ढूंढ पाएंगे। ये पाश्चात्य पश्चिम की संविदा। हमें अगर अपने भारत को भारत रहने देना है तो अपने बेटा बेटियों को इस तरह के वस्त्र ही नहीं पहनाना चाहिए। बेटा को बेटा के, बेटी को बेटी के वस्त्र ही शोभनीय होते हैं, क्योंकि ये हमारा देश मातृ प्रधान है। देखो कन्हैया की छठी के सामान लेके आ रही है माता। छठी होनी है ना, पहले छठी का दूध याद आ जाए पूतना को, फिर ये तो होते ही रहेगा सब। वसुदेव के जानने के बाद गोकुल छोड़ दिया, गोष्ठ छोड़ दिया नंद बाबा ने, और नई गोकुल बसाई है जमुना के पार में। बोलो गोकुल धाम। पूतना सुंदर रूप बनाकर आई, स्त्रियों की भीड़ में प्रवेश करके उसने यशोदा आदि से संबंध स्थापित किए, सुंदर बनी। अनजाने में सभी लोग उसे जानने जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे कभी कभी रस्सी हमें सर्प का भ्रम करा देती है और हम उसे छूते नहीं है, हमें लगता है ये सर्प है, नहीं वो तो होती है रस्सी। और कभी कभी हम रस्सी के धोखे में ही सर्प छू लेते हैं। ये रस्सी के धोखे का ही सर्प है। बनकर गई और थोड़ा सा मौका पाकर भगवान श्री कृष्ण, अभी तो पूरे 3 दिन के नहीं हुए, अभी नाल छेदन हुआ है केवल भगवान का। ध्यान रखना, उत्सव चल रहा है, अभी सूतक में है भगवान। जिनके यहाँ बेटा बेटी होते हैं उनके यहाँ सूतक माना जाता है, उतने दिन पानी नहीं पीता कोई। हाँ, अभी भगवान यहाँ है और वो पहुंच गई। बड़ा सत्कार किया यशोदा ने कि बड़े दूर से आई है, कोई होगी। जो कोई पूछे वो उसको उसके विपरीत बता देती थी, मैं इनकी बहन हूँ। जब वो पूछे तो उससे कहे मैं इनकी बहन हूँ। तो अब सब लोग उसको बहन ही कहने लगे, बहन। अब जब बहन है तो कान्हा की मौसी तो हो ही गई, मौसी में तो कोई संदेह है ही नहीं। अब तो अपना दाव देख रही थी कि कन्हैया कैसे मिले और मैं उन्हें गोदी में लिटा पाऊं, अपने स्तन का पान करा पाऊं। जहर लगा के गई थी अपने दूध में, अपने स्तन में, और कन्हैया को किसी तरह थोड़ी देर में पा गई और पाकर भगवान को अपनी गोदी में लिटाकर अपना विस्मरा स्तन उनके मुंह में दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान तो भगवान है, उन्होंने स्तन को मुंह में दिया और दोनों हाथों से पकड़कर चूसने लगे। अब दूध होता तो निकलता, पीने वाला तो पिएगा हो चाहे ना हो। जब भगवान ने पीना शुरू किया तो दूध तो नहीं निकला, लेकिन उसके प्राण जरूर निकलने लगे। भगवान धीरे धीरे प्राण पीने लगे। आज भी हम लोग लोकोक्ति में झुंझला के कहते हैं जब कोई चीज नहीं होती है तो कहते हैं कि हमारे पास वो चीज है ही नहीं, तो क्या तुम्हें प्राण दे देगा। या कहते हैं, माताएं कहती हैं, हमारे प्राण क्यों खा रहे हो, वो चीज होती तो हम दे देते, अब तक प्राण लोगे क्या। अब भगवान को दूध तो मिला नहीं पीने, तो प्राणी तो पिएंगे, और क्या पिएंगे। और घबराने लगी, कन्हैया से चीख कर बोली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान को आंख बंद किए थे, मानो भगवान ने इशारे में कहा, मौसी हमें पकड़ना तो आता है लेकिन छोड़ना। आंख बंद करके भगवान। दूसरा भाव इसका यह भी है, भगवान ने आंख बंद की क्योंकि इसलिए कि अभी हम प्राण पिएंगे इसके तो ये मरेगी, लेकिन मरने के बाद में किस लोक में भेजूं, भगवान ध्यान कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
आंख मूंदकर भगवान देख रहे हैं कि कहां भेज दूं इसे, क्योंकि ये हमें मारने वाली है ना, और हमें मारने वाले को कोई लोग स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा भैया, करेगा क्या। रामचरितमानस में जयंत ने एक जानकी जी के चरण में चोंच मारी थी, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। और चरण में चोंच मारने वाले जयंत को किसी लोग में किसी ने जगह नहीं दी थी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दौड़ रहा है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधा, समन समाना सुधा सुन हरियाणा करे सतर्पुटी करनी सब जगता है अनल संताता, मुख सुनता उसने तो मारी थी चोंच, ये तो मारने गई है, उससे भी ज्यादा है। उसने तो चोंच मारी थी, जहां जाता था, यहां तक कि पिता ने भी, इंद्र ने भी जब पूछा कैसे घूम रहे हो, तो कहा मैंने श्री राम का अपराध किया है और मैं रहना चाहता हूं घर में। तो इंद्र ने कहा बोलो, इस अमरावती में तुम रहना चाहते हो कि हम रहें, जल्दी बोलो, एक ही रह पाएगा, या तुम रहोगे या भाग यहां से। राखा करना ब्रह्मा जी के यहाँ गया, क्योंकि देवताओं के राजा का लड़का है, कोई छोटा मोटा आदमी समझ रहे हो आप उसको। शिव के लोक में गया, अरे कहां तक कहें भैया, वो तो सब लोक का लिख दिया श्री तुलसीदास जी ने, कोई लोक बचा नहीं जहां ना गया। और आप एक नई बात सुन लो आज कथा में, ये वहां भी गया जहां कभी नहीं गया। लोग कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब कहीं जगह नहीं मिली तो इसके दिमाग में एक बात सूझी कि एक स्वर्ग के बाद में नरक भी कोई जगह होती है, नरक। बुरे लोग जाते हैं वहां, लेकिन चलो यार बचना है कहीं, चलो नरक तक चला गया। नरक में एक आदमी काला काला, काली मूंछ वाला, काले बाल, काला डंडा, काले कपड़े पहने द्वारे पर बैठा था। नरक में लोग ऐसे ही थोड़े चले जाते हैं, वहां भी पूछा जाता है किसमें आए हो। नरक के भी अपराध होते हैं ना, राशन वाला कोटा तो नहीं बांटते हो कम तौल के, हाँ ये जाने वाले हैं ना, दस्तखत कराने के पैसे तो नहीं लेते हो किसी ऑफिस में।
तराजू के नीचे बांट चिपका के तो नहीं बेचते हो कोई चीज कम तौल पे। ये लोग नरक में जाते हैं। अपनी बहन को बहन मानते हो, दूसरे की बहन को बहनी समझते हो कि कुछ और। ये लोग नरक में जाते हैं। उस नरक के आदमी ने पूछा जेल से कि कौन हो, दिखाई नहीं देता कौन हो। अरे भाई ये बताओ किस में आए हो, अपराध क्या है। हमने एक बार अपने कथा काल में जेल में भी कथा करी है। जेल में हम जेल भी गए हैं, ऐसे मत समझना कि किसी अपराध में गए हैं, नहीं नहीं। भगवान करे आप तो मुझसे कोई न जावे, लेकिन हमें तो कथा ले गई है। कथा जहां ले जाएगी तो ले जाएगी। अब जैसे भगवान भी तो जेल में चले गए। अब भगवान के नाम से जेल जाने लगी। आज भी भारत के प्रत्येक थाने में जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान जेल में ही प्रकट हुए हैं। तो और द्विवेदी जी जेलर थे। कथा होने के बाद में उन्होंने हमारा सत्कार किया, सम्मान तो किया ही, और थोड़ा सा कुछ बातचीत भी करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी जेल देखी नहीं है द्विवेदी जी, तो थोड़ा घुमाओ। तो 2-4 बैरिकनों ने दिखाया कि देखो ऐसे महाराज बंदी बंद होते हैं, यहाँ खुलकर आते, यहाँ भोजन करते हैं, यहाँ नहाते। ऐसी 2-1 जगह उन्होंने दिखाई। तो एक कैदियों की बैरक में खड़े होकर उन्होंने ऐसे डंडा खटखटाया। वो 2-3 ऐसे खड़े हो गए तुरंत। जेलर सामने खड़ा है। तो उन्होंने कहा जेलर साहब ने कि क्यों रे, बगल वाले कैदी का कभी मामा आता है, कभी मौसा आता है, कभी छोटा भाई आता है। पूरे 6 महीने हो गए यहाँ बंद हुए, तेरा कोई नहीं आया क्या, सब मर गए? तो वो तो डर रहा था जेलर, कोई 6 महीने से तेरे से मिलने नहीं आया जेल में। तो उसने कहा साहब क्षमा करो, बगल वाले के सब बाहर हैं इसलिए मिलने आते, हमारे सब जेल ही में तो रोज ही तो मिल रहे हैं। कभी प्रार्थना में मिल जाते हैं, कभी भंडारे में मिल जाते हैं, कभी नहाने में, सब अंदर ही बंद है। हमने भी अंदाज लगाया कि इसके माने पुश्तैनी है आदमी। ये कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभाव से होते हैं, और उनके स्वभाव के कारण उनके आसपास के संबंधी भी अपराधी हो जाते हैं। ये कैसे अपराधी होते हैं? ये समर्थन करते हैं अपराध का, अपराध नहीं करते। लेकिन जिसने अपराध किया है उस अपराधी का ये लोग समर्थन करते हैं, इसलिए ये भी अपराध है। जयंत के अपराध का किसी ने समर्थन नहीं किया। रखने का मतलब किसी ने समर्थन नहीं किया। और जहां उस नरक के द्वारपाल को ये पता चला कि ये राम का विमुख होकर अपराध करके आ रहा है, तो उसने डंडा उठाया और कहा भाग यहां से, तुझे नरक में जगह मिलेगी। अब देखो जो लोग रामायण पढ़ते हो वो चौपाई सुने कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कैसे लोग वेद कभी लोग तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। फल माने जगह, फल भगवान पूतना के प्राण पीने के साथ आंख बंद इसलिए भी कर रहे हैं
ये मर के जाएगी कहाँ, पहले ये तो देख लूं, इसे रखूंगा कहाँ, क्योंकि मुझे मारने आई है, इसे कोई नहीं रखेगा। किसी विद्वान ने कहा नहीं नहीं, भगवान इसलिए आंख नहीं बंद कर रहे हैं पूतना के प्राण पीने में का, फिर का इसलिए बंद कर रहे हैं आंख क्योंकि भगवान तो दूध पीने आए थे, दूध, ये विष लेके आ गई, जहर लगा के आ गई, तो भगवान अब ये सोच रहे हैं क्या करें, सोच रहे हैं अभी आंख बंद करके। कोई विषम काम आता है तो हम लोग आंख बंद करके सोचते कि नहीं। जब इंटरमीडिएट का पेपर देते हैं ना और कोई प्रश्न नहीं आता है तो बैठे बैठे आंख बंद हो जाती है। सर ने ये भी बताया था, सर ने ये भी, लेकिन ये नहीं बताया था, आंख मूंद के सोचते ना। अच्छा, दूसरा आंख मूंदने का तीसरा यह भी भाव है कि भगवान शंकर विष पीना जानते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण भगवान शंकर का आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ हमको दूध पीने आए थे, बेटा बन के आए थे जसोदा के, लेकिन ये जहर पहले ही मिल गया है, इसे पीना तो आप बढ़िया जानते हो, इसलिए आ जाओ। आंख बंद कर रहे, कैसे भी कर रहे हो, भगवान की आंखें और भगवान बंद कर रहे वो जाने। अपन लोग तो भाव भर समझ सकते हैं, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा यतन कज ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। भगवान ने उसके प्राण पक्षी रूप पी लिए और इतने विशाल 4 कोस के मैदान में धड़ाम की आवाज करते हुए बहुत दूर दूर तक, कहते हैं गोकुल से हाथरस की दूरी आज भी 150 किलोमीटर है रोड से। कहते हैं जब पूतना गिरी थी तो उसका हाथरस में गिरा था, बड़ा शरीर। ब्रिजवासी तो डर गए, भगवान समझ गए इस दुष्टा का दर्शन का पाकर ही कई ग्वाल मर जाएंगे, हम तो इसका दूध भी पी के नहीं मरे लेकिन वो मर जाएंगे। भगवान ने अपनी माया से तुरंत चित्र कर दिया और पूतना का वध हो गया। पता चला कंस को, बड़ा विचित्र हुआ, ये कैसा बालक है जो मारने वाले को भी मारने में कमजोर नहीं पड़ता है। भगवान सज्जनों, काल के भी काल है, पापराम नहीं ये नर भूपाला, पापराम किया, क्योंकि मरने वाली बात पर परीक्षित जी बड़ी गौर करते हैं, जरूरत है ना उन्हें इसकी। अभी हम लोग नहीं करते मरने वाली बात पे गौर, मर गए तो मर गए, क्योंकि हम लोगों को जीना है, हम लोग जीने पे ज्यादा विश्वास कर रहे थे। लेकिन परीक्षित जी को पता है कि 7वें दिन हमको मरना है, तो मरने वाले के बारे में जरूर प्रश्न करेंगे। सुखदेव जी से कहा, महाराज भगवान ने पूतना का वध किया, स्तनपान करके किया, उसे फिर रखा कहां? लग रहा ना परीक्षित जी को कि मरने के बाद फिर कहां जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन जो जिसका ध्यान करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं।
पूतना भगवान को ही प्राप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। संदेश था कि आप भी भगवान का स्मरण करो केवल, और कुछ नहीं, तो आप भी भगवान को ही प्राप्त हो। बहुत जोर का अंदर आया। गोकुल के उसे खुली गोश्त से कुछ दूर, जहां गाड़ी और बैल लेके, जिसको छकड़ा कहते हैं ब्रज की भाषा में, छकड़ा, उस पर बहुत जोर का अंदर आया। उसका नाम था तनावर, जिसमें छोटे छोटे से तिनके पूरी तरह चारों ओर घूम रहे थे और कृष्ण को उड़ाने के लिए आया था। वो राक्षस था, कंस का भेजा हुआ। भगवान एक छकड़े के नीचे लेटे थे छाया में, घर मकान तो थे नहीं। इतने बड़े बड़े मंदिर जो वृंदावन गोकुल में अब बन गए हैं, उस समय कुछ नहीं था, मैदान था केवल, ब्रज थी, केवल यमुना जी का किनारा, जल की व्यवस्था, फल फूल औषधि वन आदि देखने में, छाया बनाने में लकड़ी और बैलगाड़ी, दो ही साधन थे। कौन देखे? उड़ाने के लिए जिस छाया में भगवान लेटे हैं सख्त के नीचे, उसको ही उड़ा के ले जाऊंगा और कंस महाराज के सामने रखूंगा, और फिर मेरे महाराज राजा कंस इस काले काले लड़के को अपने हाथों से मारेंगे, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये उनको मारने के लिए जन्म लिया है ना। भगवान समझ गए, सज्जनों, भगवान जल में हैं, भगवान वायु में हैं, भगवान अग्नि में हैं, भगवान पृथ्वी में हैं और आकाश में हैं। पांचों तत्वों में भगवान की प्रधानता है। इसलिए वायु तत्व में जाने वाले तृणावृत को भगवान ने अपने वायु तत्व से तुरंत संहार कर दिया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता यशोदा ने ये सब जब अपनी आंखों से देखा तो वो विश्वास नहीं कर पा रही है। ये है क्या? इतनी बड़ी बड़ी व्याधियां हमारे यहाँ आती हैं और अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, क्या है यार? ऐसी सनसनी पूतना और तृणावर्त के होने के बाद माता को भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। माँ, तू माँ बनी रहे केवल, बाकी सब मैं ही हूं, बस दो में अलग हो जा, मैं बेटा तू माँ, ये दो ही दुनिया से अलग है, नहीं तो मैं ही हूं सब में और कोई नहीं। और फिर तुझे भी अगर ये पता चल जाए कि मैं ही मैं हूं, तो फिर माँ का सुख चला जाएगा, बेटे का सुख चला जाएगा। नहीं तो सच्ची बात तो ये है, बेटा भी कृष्ण है और माँ भी कृष्ण है। बोलो भगवान की विश्व के दर्शन का वर्णन है। बाबा से बुजुर्गों ने कहा, आपके बुढ़ापे पे लड़का हुआ है, एक तो मित्र का हो गया बलभद्रजू, रोहिणी के हो गए, और एक आपके बेटा हुआ है जसोदा के, तो अब इसका नामकरण तो करा दो, गुरुजी को तो बुलाओ। ऐसे हमारे देवानंद जी के पूज्य पंडित जी हैं पुरोहित जी महाराज, ऐसे श्री नंद बाबा के पुरोहित ने गर्गाचार्य जी भय के कारण आ नहीं रहे हैं। पता तो चल गया कि जजमान के हो गया है कुछ लड़का का, और फिर ये भड़ाम भड़ाम जो हुआ 2-4 बार, इससे और प्रचार हो गया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है, जहाँ सनसनी चल रही हो ना, नहीं आएगा। वैसे जजमान के यहाँ तो गुरुजी जाते हैं ना, नहीं। वृद्ध गोपों ने गर्गाचार्य जी को जो खबर दी, तो गर्गाचार्य जी ने कंस का भय बताते हुए गोष्ठ के साथ गौशाला में भगवान श्री कृष्ण के नामकरण का प्रस्ताव रखा। एक काम करो, जहाँ गौशाला है वहाँ कृष्ण को लेके आ जाओ, मैं भी वहीं आ जाऊंगा और इनका नामकरण मैं वहीं कर दूंगा। महाराज व्यवस्था की है नंद बाबा ने। वृद्ध गोपों के साथ नामकरण के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित जी वसुदेव जी की प्रेरणा से यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी ब्रज में पधारे और गोष्ठ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गौशाला
तब नंद जी महाराज ने शंका हुई, उन्होंने सोचा अगर ऐसे में पुत्र का वध हो गया तो मेरे ऊपर भी लांछन आएगा कुछ ना कुछ। इसलिए अलक्षितो अस्मिन् शशि माम कैरपि गोव्रजे। गोव्रज के दो अर्थ हैं इस श्लोक में। एक तो गौब्रज, जिसमें जो ब्रज में गौएं घूमती हैं, गर्गाचार्य जी ने उनकी शरण ली। नंद बाबा ने कहा कि हमारे बेटा का मंगल तो ये गैया करेंगी। और दूसरा अर्थ ब्रज माने होता है घूमना, जहां जिनकी कृपा से गौ माने इंद्रियां, ब्रज माने घूमती हैं, जिनकी कृपा से समूची इंद्रियां घूमती ब्रज करती हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कर रहे हैं महाराज। बैठे हैं गौशाला, उनके बिना कुछ नहीं होता है। इंद्री आंख बनी रहे। कई लोगों की आंख दिखने वाली तो देखी होगी आपने, लेकिन देखने वाली नहीं होती है। कई लोगों के पैर आपने दिखने वाले देखे होंगे, चलने वाले नहीं होते। हाँ, ये भगवान के द्वारा ही चलते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, विषय करण सुरजी समेता, विषय करण सुरजी समेता, विषय करण सुरजी। सकले सब पर प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। परीक्षित ने कहा, नंद जी के प्रस्ताव से क्या हुआ? सुखदेव जी बोले, राजन, महाराज श्री गर्गाचार्य जी गौशाला में सभी मनोरथों को पूर्ण करने के बाद में उनका नामकरण करने लगे। देखो, ये रात में हुए हैं, इनमें एक आकर्षण है जिसे कर्षण कहते हैं। इनको एक बार जो देख लेगा फिर इनको ही हो जाएगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नंद के घर में हुए हैं इसलिए यह नंद नंदन है। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। सब कुछ इनमें समाया हुआ है, समृद्धि, इसलिए ये सर्वेश है। बोलो सर्वेश भगवान की जय। ऐसे नाम दिए, हरे नाम गुरु हृदय विचारी। और भगवान की पावन लीला देखने के लिए छठी के दिन से ही भगवान घुटनों चलने लगे। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री गर्गाचार्य जी ने उनका दर्शन किया। भगवान घुटनों चलने के बाद माखन खाने लगे। माखन नुकसान नहीं करता है। जो अच्छी माता पिता की संतान होते हैं, जिनकी माताएं सात्विकी प्रसाद पाती हैं, भोजन करती हैं गर्भ में रखने वाले बेटे के, उनके बेटे जल्दी बीमार नहीं होते। पैदा होके दूध पीने पे, दही खाने पे बीमार नहीं होते। जो माताएं अपने बेटों को पेट में रख के और बढ़िया से भोजन नहीं करती, बढ़िया चिंतन नहीं होता, जिनका मेहनत नहीं करती हैं, पड़ी ही रहती हैं, उनके बेटे आलसी पैदा होते हैं, तो फिर उन्हें दूध से भी छींक आने लगती है। और दही खा के तो हमें लगता चले ही जाएंगे दुनिया से, दही में नहीं बचेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में
एक लड़की का विवाह एक लड़के के साथ हुआ जून के महीने में। तो जब बारात से आया वो लड़का दूल्हा, तो उसने अपनी पत्नी से कहा गर्म पानी कर दो, हम नहाएंगे। जून के महीने में उसने गर्म पानी रख दिया और अपनी जो चूड़ी पहने थी उन्हें फोड़ने लगी। उसकी सास ने कहा ये क्या कर रही है तू, अभी तो आई है कल अपने मायके से ब्याह के और अब चूड़ी फोड़ने लगी। तो उसने कहा माता जी क्षमा करो, ऐसे पति से हमारा विवाह करा दिया कि जून के महीने में गर्म पानी से नहा रहे हैं, ये जनवरी तक बचेंगे नहीं हमारे। अब चूड़ी आज तोड़ लो तो ठीक है, और उस दिन जनवरी में टूटेगी, तो हमने कहा आज ही तोड़ लो, क्या मतलब है इसका। स्पष्ट जो होती है माता पिता जिनके सात्विकी आहार लेके संतानों को मेहनत करके खा पी के पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, उनके बच्चों को जल्दी कोई चीज नुकसान नहीं करती। हमारे झांसी की बात है जी, दूध वाला दूध देने आया, मैडम ने 1 लाख गाली सुनाई उसको हमले को, तेरे दूध से उल्टी हो गई, तेरा दूध कैसा है, ताकि बेचारा सही लाया था। सही बाद में पता है उसने आधा पानी और आधा दूध, मैडम ने जब पिलाया तो बहुत खुश हो गई, आज का दूध ठीक था। दूध वाला बोला हम तो तुम्हें डर रहे थे, दूध को थोड़ी डर रहे थे, इसलिए असली दे रहे थे, असली तुम्हारा बच्चा पचा ही नहीं पा रहा, हम क्या करें, मजबूरी है पानी डालने। इसका मतलब ये नहीं है कि पंडरिया के दूध वाले भी डाले। हाँ यादव भैया ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि दूध दही का ठीकरा तो तुम्हारे ही माथे फूटता है ज्यादा। आप तो बढ़िया हो अपना माइक। तो ये दूध पचाना मेहनत से, भगवान तो देखो 6 दिन के हैं, भागवत में लिखा है भगवान गोष्ठ में दूध पीते हैं और घर में दही माखन खाने लगे। हाँ मान अभी मां दे नहीं रही है, बड़े प्रेम से भगवान मटकी रखी है, बहुत पुरानी मटकी है, सकड़ा से उठा के लाई है जसोदा, उसमें दही है, अब मथने जा रही है, पहले उसने ढक के रख दिया। भगवान बार बार उस मटकी को घुटवन चल के खड़े हो जाते हैं। गोपियां प्रेम से गाती हैं, बुलाती हैं, चलने लगी हो तो हमारे यहाँ आ जाओ ना। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया दूध की बकरियां दिखाओ नंदलाल, आ जाओ
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान मनमोहिनी लीला मनमोहन होके इसलिए कर रहे हैं कि ब्रज के ब्रजवासियों को सुख देना है, एक उनकी लीला सुन। और ये लीला है ऊखल बंधन की। माता जसोदा जी ने कन्हैया को अपनी गोदी में लिया, दूध पिलाने लगी, फिर मथूंगी अभी थोड़ी देर में, पहले दूध पिला दूं। तब तक हुआ क्या, जो दूध आग पे चढ़ा था वो उफनने लगा। अब जसोदा सोच रही है मन में कि कन्हैया के दूध को देखूं कि जो गिर रहा आग में उस दूध को देखूं। लेकिन माताएं दूध और दूध में कभी अंतर नहीं मानना चाहिए, लेकिन लोभ तो लोभ होता है। जसोदा जी ने कन्हैया को तो उतार दिया नीचे, वो दूध उठाने चली गई जो आग में गिर रहा था ना, इस पे कन्हैया रूठ गए। कन्हैया को बुरा लगा कि मैया दूध ज्यादा चाहती है, पूत कम चाहती है। अरे पूत नहीं होंगे तो दूध किस काम का होगा। रूठ गए और रूठ कर भगवान मचलने लगे। और ऐसे करके कन्हैया ने जब तक वो दूध उठाने गई उबलता, तब तक वो मटकी को पकड़ के और मंथन की मथानी को खड़े हो गए और जोर जोर से हिलाने लगे। बोलो भगवत भगवान। जब मटकी में मथानी इतने जोर से हिलाई जाएगी तो ईमानदारी से बताना है, मटकी बचेगी कि फूटेगी। बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे अपन लोग मथते हैं ना तो बच्चे हाथ में से छीनते हैं रस्सी, हम भी मथेंगे तो अब रस्सी तो उनसे ऐसे चलती नहीं है, मथानी ही मथने लगते हैं। उनका मतलब है मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है तो हम भी ऐसे ऐसे करेंगे तो मथ जाएगा। और यही हुआ, कन्हैया देख देख के मथने लगे थे कि मेरी माँ तो ऐसे ही मथती है, अकेली अकेली बैठ जाती ना मटकी में अकेले। अब कोई कोई रोज रोज कौन आवे, मनो दही मथना है, एक आध कुंटल का हो तो छोड़ो, कई कुंटल, उसके तो एक ही काम है, जमाओ मथो जमाओ मथो जमाओ मथो, बस और कोई काम ही नहीं है। यानी दूध दही जिंदगी है। और गोपों की जिंदगी क्या है, सिर पे रखो और मथुरा पटका, कंस के यहाँ ले आओ, लिखाया आओ, हमारा इतना हो गया, हमारा इतना हो गया। कंस के मुनीम लगे हैं, पूरा तुम्हारे यहाँ कितनी है, 2 लाख गायें हैं, तुम पर इतना टैक्स लगाया जाता है क्योंकि तुम कंस की भूमि में चारा खिलाते हो उन गायों को। उपनंद परजन नंद आदि ये नंद जो हैं, इनके भाइयों पर टैक्स लग रहा है। बाबा नंद के तो 9 लाख गायें हैं, 1-2 नहीं, तो सबसे ज्यादा टैक्स तो बाबा को भरना पड़ता है। बोलो भगवत भगवान की जय। कन्हैया ने घर का हिसाब किताब देखा कि इस घर में तो एक ही काम है, बाबा ढो ढो कर पहुंचाते मथुरा और माँ चला चला के भरती मटकी, बस, और घर में कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे मान लो कि भगवान इस दूध दही के धंधे पे खींच गए, इसलिए उन्होंने मथानी को हिला डाला मटकी में। अगर हिलाया ना तो मटकी भड़ाम से फूट गई। उसका जितना भी दही था सब आंगन में बिखर गया। दौड़ के आई, दूध उठा के नीचे रखा जसोदा, अरे राम 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 राम, तूने तो मेरी अजिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी है। दही का दुख नहीं है जसोदा का, दही तो फिर आ जाएगा, मटकी कहां से आएगी। इतनी पुरानी मटकी, इतनी पुरानी, बड़ी नाराज है मन में, क्या करे। रस्सी उठाई, धान कूटने वाला उखल पास में बड़ा रखा था, इसको ऐसा दंड दूंगी, ऐसा दंड दूंगी कि खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और लगी लपेटने कन्हैया के, हाथ पैर नहीं बांधे उसने,
यहां से बांध रही है पेट से। खा लेता तो अच्छा लगता, तुमने गिरा दिया और मिट्टी भी फोड़ दी। रस्सी ला रही है, बांध रही है। इसको पेट को क्या बोलते हैं? उदर, उदर बोलते हैं ना। और रस्सी को बोलते हैं दाम। दाम माने होती है रस्सी। तो जो दाम उदर पर लगाया तो भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। गुरु दामोदर भगवान की जय। और उखल से बांध दिया। अब समय गई है, अपना दही गिर गया है जो आगे उसको समय भगवान ने तो अपना बांधने का बंधन स्वीकार किया है। कथा तो बहुत बड़ी है। माता यशोदा बड़ी परेशान हुई है बांधने में। कहते हैं जितनी रस्सी लगाती जाती तो लपेटने में तो आ जाती, लेकिन जब गांठ लगाती थी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती। फिर पसीना पसीना होती, फिर अंदर जाती, फिर रस्सी ढूंढती, फिर जोड़ती। और कन्हैया को जैसे बांधने में फिर गांठ लगाती उखल में तो 2 अंगुल फिर छोटी हो जाती। भगवान मनी मन हंसते हैं, माता लगा दे। ये द्वैत की विद्या से मैं कभी बदलाई नहीं हूं, मैं तो प्रेम से बदलता हूं, प्रेम से। इस द्वैत में तो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बांध रखा है, तू तो है ही कहां। इसमें तुझे बनाया है, जो तुझे खिला रहा है, जो तुझे मारेगा। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने इससे बांधा। जही बांध्यो सुर असुर नाग सब, प्रबल करम की डोरी। सोई पर ब्रह्म बांधी जसोदा, सकत न छोड़ी। एकदा ग्रहदासीषु यशोदानंद देहिनी। भगवान घर की लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ये भगवान के भीतर की लीला है, लेकिन भक्तों के लिए है। उखल से भगवान इसलिए बन गए क्योंकि बद के ही एक भक्त को बंधन से छुड़ाना है, जिनका नाम है यमला अर्जुन, जो कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर उनका धन है, धन अध्यक्ष कोषाध्यक्ष में कहते हैं ना। अप्सराओं के साथ में नशे में उन्मत्त होके कदली वन में नग्न घूम रहे थे स्त्रियों के साथ। नारद जी जाने कहां से निकल पड़े। स्त्रियों ने तो मर्यादा कर दी, लेकिन इन्होंने वस्त्र नहीं पहने। इन्होंने नारद जी को बड़ा अटपटा लगा, साधु को भी नहीं समझते हो। स्त्रियों ने तो ये सम्मान किया। यमला अर्जुन को देखकर नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम जड़ बुद्धि हो, तुम जड़ हो जाओ। ये अर्जुन के पेड़ देखे होंगे आपने, अपने नदी के किनारे होते हैं ना, यमल 2 यमल माने 2 होते। हमारे यहाँ एक ज्योतिष भी है जिसे यमल कहते हैं। अर्जुन के पेड़ यमला अर्जुन इसलिए इनको कहते हैं। नारद जी ने श्राप को दिया, रोने लगे, पेड़ तो बन नहीं है। महाराज गलती हो गई, हम पैसे के मद में ये सब करते हैं। पैसा बुद्धि खराब कर देता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सज्जनों ने कहा है, पानी भाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। इन दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। अगर भगवान ने धन दिया है तो समय समय पर उसका सदुपयोग भी करते रहो, खर्च करते रहो। धन अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो आपका नहीं, आपकी पीढ़ी का भी नुकसान कर सकता है। और किया है, उनके ही बेटे ज्यादा बिगड़ते देखे गए, उन्हीं की बेटियां ज्यादा बिगड़ी देखी नहीं है जिन्होंने धन इकट्ठा करके रखा है। जिनके यहाँ धन ज्यादा नहीं होता है उनके बच्चे सभीत रहते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सोचते नहीं है। और जिनके यहाँ अटपटा धन आता है, बच्चों को पता है कि खूब आ रहा है बेकार का,
तो फिर काम भी बेकारी के करने लगते हैं, कार्य हो जाते हैं। इन लोगों ने यही तो किया, यही हुआ। नारद जी से कहा, साधु हैं, गिड़गिड़ाने लगे तो कहा तुम पेड़ तो बनोगे, लेकिन द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और उखल बंधन की उनकी लीला होगी, तब तुम्हारा वही उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान स्नेह की डोरी में बंध गए। माता उखल से बांध के निश्चिंत हो गई। अभी इतना छोटा है, घुटवन घुटवन चल पाता है, कहां जाएगा। सोच रही थी माता, अपना और काम कर लूं, निपटा लूं, जब तक ये झाड़ पहुंच के साफ कर दूं। दही जो गिर गया है, मट्टी फूट गई है, तो इसकी मट्टी भी इधर उधर से बटोर के बाहर करना है। कच्चा घड़ा, कच्ची मट्टी जब फूटती है तो बड़ा सामान फैल जाता है। पैर में लग जाए तो खून निकल आए, हाथ में लग जाए तो गिर जाए आदमी, इस तरह से उसको फेंकना जरूरी होता है। तो यशोदा तो उसमें लग गई। और तब तक कन्हैया ने उस उखल से कहा कि प्यारे तुम भी मेरा साथ दो, तुम्हें कहीं ले चलूंगा। हाँ, उखल भी बातें करता है भगवान। उखल ने कहा महाराज, जब आपके साथ में मैं बंध गया हूं तो मेरी इच्छा थोड़ी चलेगी। दुनिया के लोग अगर बंधे होते तो मैं यहीं रहता, लेकिन आप बंधे हो, इसलिए आप जहां ले चलोगे मैं वहां चलूंगा। और धीरे धीरे कन्हैया ने उस उखल को घसीटना प्रारंभ किया। दहली ऊंची है नंद पौर की, इसलिए भगवान ने अपने पेट पे बल लगाया ऐसे ऐसे, और फिर उस तरफ ऐसे लटक गए। ब्रह्मा जी ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, जय जय। आज ये देखो, जो संसार के उदर पोषण का कार्य करते हैं, आज वे अपने उदर के सहारे पृथ्वी को पार कर रहे हैं। बोलो छोटे बच्चे दहली पे चढ़ते ना, पहले पेट लगाएंगे, फिर पेट से मुंह के बल चले जाएंगे, फिर गिर के फिर समझ जाएंगे। कन्हैया ऐसे ही तो कर रहे हैं, पहले मुंह निकाला ऐसे दहली पे, और फिर उसने पेट को रखा अपने दहली पे, तो वो ऐसे हो गया दोलन, कभी इधर झुके कभी इधर झुके। अब फिर ताकत लगाई एक बार में, तो फिर उस पार निकल गया। फिर ताकत लगाई तो उखल भी उठ गया अपने आप, क्योंकि दहली के उस पार जाना है ना उसको भी, वो भी उठ गया। कन्हैया ने कहा देख तुझे दहली से निकाल दिया, अब मेरे साथ चलना, मैं नहीं चलाऊंगा। अब भगवान तो घुटवन घुटवन चले जा रहे हैं बाहर, और वो अपने आप भटकता चला जा रहा। दोनों पेड़ों के बीच में उसको ऐसे अटा दिया, ऐसे खड़े हैं ना पेड़, और उसमें ऐसे अट गया उखल। और भगवान ने एक ताकत जैसे लगाई तो वो बड़े बड़े पेड़ बड़ी जोर से नीचे गिरे। तो भद्र पुरुष उसमें से खड़े होकर भगवान की हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। वाणी गुणान कथनेषु श्रवणो कथाया भगवान से विनती कर रहे हैं, हे प्रभु आपने हमें जहां के तहां मनुष्य बना दिया पेड़ से, अब आपकी जहां कथा हो गए बस मैं उसी को सुनूंगा और कुछ नहीं करूंगा। वाणी गुणान कथने, ये फिर से लौटाइए, आपने हमारी वाणी, हम वचन देते हैं आपके ही गुणगान गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपने हमें कान दिए हैं, हम आपकी कथा सुनेंगे और कुछ नहीं। वाणी गुणान कथने शिवणो कथाया शिरस्ते, आपने ये माथा दिया है हमें, अब आपके ही चरणों में झुकाएंगे आज के बाद और किसी के लिए। अर्जुन ने ऐसी दिव्य स्तुति की है भगवान की। बच्चों ने जोर से आवाज लगाई, बाबा बाबा काना काना, क्या हुआ? कुछ कह नहीं पा रहे हैं, जो उन्होंने आंखों से देखा बालकों ने वो मुंह से नहीं बता पा रहे। इतने बड़े पेड़, इतना बड़ा उखल कैसे तो बाहर आ गया घर